हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू जैपनीज पीएल ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी हागिवारा काजुओकी की है, जिसका रिलेशनशिप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेसी के बिना ही चल रहा है। एक दिन एक गलती से भेजा गया ईमेल उसके कोवर्कर नकाराई सै तक पहुँचता है। बस एक छोटी सी गलती से शुरू होने वाली ये कन्वर्सेशन धीरे धीरे एक ओपन और फ्रिंग कनेक्शन में बदल जाता है, जिसमें प्यार और अट्रैक्शन दोनों हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फुत्तुरा दुसाबुरी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत बारिश के सीन से होती है। इसी दौरान हमें फर्स्ट मेन कैरेक्टर हागिवारा काजुओकी देखने को मिलता है, जो अपने फ़ोन में बिजी है और कुछ ईमेल्स भेज रहा होता है। काजुओकी अपनी गर्लफ्रेंड कावड़ी के साथ रहता है, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो नज़दीकियाँ नहीं रही जो पहले थी। वो अपने काम से जुड़ी एक ईमेल खुद को भेजने वाला था, लेकिन गलती से वो किसी और की ईमेल आईडी पर चला जाता है। मज़ेदार बात ये है कि वो आईडी उसके ऑफिस के कलीग की थी, जिसका नाम था नकाराई से, यानी हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर। जब काजुआकी कावड़ी को बताता है कि उसने गलती से मेल किसी और को भेज दिया, तो कावड़ी हैरान होकर पूछती है, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? जिस पर काजुआकी मजाक में कहता है, मैं कर सकता हूँ। काजुआकी कावड़ी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस सीन से ये साफ समझ में आता है कि उनके रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी की कमी है। कभी जो रिलेशनशिप प्यार और लगाव से भरा था, अब धीरे धीरे इतना दूर हो चुका है कि उनके बेड भी अलग हो गए हैं। दूसरी तरफ नाकाराई से अपने रूममेट फुजीसावा काजुओकी के साथ रहता है। से फुजीसावा को पसंद करता है और इसीलिए उसने अपना ईमेल एड्रेस में भी काजुओकी नाम यूज़ किया था। फुजीसावा जब देर से घर लौटता है तो से उससे पूछता है, इतनी रात को कहाँ गए थे? तो फुजीसावा उससे कहता है, मुझे सडनली एक बुक के बारे में याद आया, जिसे मैंने कुछ ही दिन पहले देखा था। उसी के लिए लाइब्रेरी गया था। पता नहीं मैं कभी कभी इतनी जल्दबाजी क्यों करता हूँ। फुजीसावा वहाँ से उठकर जाने वाला था, पर तभी से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फुजीसावा हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में काजुओकी अपने एक कोलीग सिनोमिया से बात कर रहा होता है। सिनोमिया उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, जो उसे काफ़ी सारा मैसेज किए जा रहा था। शिनोमिया उससे कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा पॉजेसिव है, कभी कभी तो ये अननोइंग हो जाता है। वो मेरी हर हरकत पर नज़र रखता है। हागिवारा उससे पूछता है, तो क्या तुम भी उससे कहती हो कि वो अपनी हर बात तुमसे शेयर करे? शिनोमिया कहती है, नहीं, मैं तो खुद ही उसका फ़ोन सीक्रेटली चेक करती रहती हूँ। मुझे डर है कि वो मेरे साथ चीटिंग ना करे। तभी हागिवारा को अपनी गर्लफ्रेंड कावड़ी का मैसेज आता है। शिनोमिया उससे पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कावड़ी का मैसेज आया है? तुम लोग तो काफ़ी लंबे समय से साथ हो ना, बहुत बोरिंग हो गया होगा। हागिवारा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिनोमिया की बात सुनकर हागिवारा घर जाते वक्त सोचने लगता है, क्या कावड़ी को भी कभी कभी ऐसा लगा होगा कि मैं इससे कुछ छुपा रहा हूँ या धोखा दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ फुजीसावा और से आपस में बात कर रहे होते हैं। फुजीसावा से कहता है, 7 तारीख को घर पर मेरा एक इंटरव्यू होगा। जिस पर से जवाब देता है, अच्छा, उस दिन तो मेरा इंटर्न क्लास रीयूनियन भी है। फुजीसावा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, पर तुम तो कभी ऐसे इवेंट में नहीं जाते? से जवाब देता है, अगर मैं बार बार मना करूँगा तो बॉस डांट लगाएंगे। फुजीसावा कहता है, मैं तुम्हें एक एडिटर से मिला दूंगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है। से कहता है, मेरे जैसे पैरासाइट को तुम किसी से मिलवाकर क्या करोगे? फुजीसावा कहता है, तुम कोई पैरासाइट नहीं हो, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में सोऊंगा, गुड नाइट। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात सोते वक्त से के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर में फुजीसावा के लिए हो क्या? वो उसे अपने साथ बेड में इमेजिन करने लगता है,
जिससे पता चलता है कि उसके अंदर फुजीसावा के लिए सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं है, बल्कि वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है। सीन चेंज होता है। हम फिर से हागिवारा काजुओकी का घर देखते हैं, जिसमें काओरी अपने वर्क प्लेस से लौट रही थी। वो एक नेल सैलून में काम करती है। हागिवारा उससे पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने फ्राइड राइस बनाया है। तो काओरी कहती है, मैंने ऑलरेडी फ्री स्नैक्स खा लिया है। हागिवारा उससे पूछता है, अगर किसी का नेल टूट जाए तो क्या किया जाता है? काओरी जवाब देती है, हम बस एक पतला कपड़ा लगा देते हैं और उस पर जेल अप्लाई कर देते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि हागिवारा एक बार फिर काओरी की क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर काओरी फिर से उससे अलग हो जाती है और उससे कहती है, हमारे नेल शॉप में ये सारी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है सर। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन इससे साफ दिखता है कि उनके बीच अब वो केमिस्ट्री नहीं रही। रात को जब हागिवारा शावर ले रहा था, तो वो खुद के सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए खुद को ही प्लेजर देने लगता है। दूसरी तरफ से ने हागिवारा का वो लॉन्ग मेल का रिप्लाई दे दिया था। अब उन दोनों की एक दूसरे के बिना जाने ही आपस में बात होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों की ही अपने अपने सेक्सुअल डिजायर थे जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। काओरी जब काजुओकी को किसी को मेल करते हुए देखती है, तो वो पूछती है, क्या तुम उसी रैंडम आईडी से चैट कर रहे हो? काजुओकी जवाब देता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काओरी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि तुम मुझे वो मेल पहले ही दिखा चुके हो और उसमें शक करने जैसी कोई बात नहीं थी। हागिवारा कहता है, आज मैंने अपने ऑफिस के एक कलीग से बात किया था। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन सीक्रेटली चेक करती रहती है। काओरी कहती है, हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मैं भी ऐसी हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन सीक्रेटली चेक करती रहती है, तो नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। उसी दिन हागिवारा से को मेल करता है, अगर तुम्हें औरतों को दो टाइप से डिफाइन करना होगा तो तुम कैसे करोगे? से जवाब देता है, ऐसी औरत जो मेकअप करती है और दूसरी वो जो मेकअप नहीं करती। घर जाकर नकाराई से ये कन्वर्सेशन फुजीसावा से पूछता है। फुजीसावा कहता है, अगर तुम औरतों के व्यक्तित्व को लेकर बात कर रहे हो तो ये बात तो औरत और आदमी दोनों पर लागू होते हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है? से कहता है, नहीं। तभी उसके फ़ोन पर मेल वापस आता है जो हागिवारा ने किया था। हागिवारा उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि मेकअप करने का मतलब है कि एक मास्क पहन लेना। फुजीसावा उससे कहता है, क्या तुम उसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहे हो जिससे गलती से मेल हो गया था? मिलने के बारे में सोचना भी मत, ये सब कितना आउटडेटेड हो गया है। से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फुजीसावा कहता है, अच्छी बात है, पर तुमने गलत मेल का रिप्लाई ही क्यों दिया? से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करना बंद करूं? लेकिन फुजीसावा उससे कहता है, तुम्हें जो करना है करो। से को थोड़ा अजीब लगता है कि फुजीसावा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस बात से कि वो किसी और से बात कर रहा है। अगले दिन काओरी जल्दबाजी में अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो हागिवारा को हग करते हुए जाती है। उसके जाने के बाद हागिवारा को फिर से का मेल रिसीव होता है, जिसमें उसने पूछा था, अगर तुम्हें दो औरतों को डिफाइन करना होगा तो तुम कैसे करोगे? तो हागिवारा रिप्लाई देता है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सो सकते हैं और कुछ ऐसी होती है जिनके साथ हम नहीं सो सकते। अगले दिन ऑफिस में हागिवारा काजुओकी और नकाराई से फाइनली आमने सामने आते हैं, लेकिन बिना इस बात का अंदाज़ा लगाए कि ये वही इंसान है जिसके साथ वो ऑनलाइन बात करता है। दरअसल 2 महीने पहले उसने अपना आई कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, जिसका इंतजार से था। हागिवारा जब से मिलता है तो दोनों को ही बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दोनों ऑलरेडी बात कर रहे हैं। हागिवारा अपना फ़ोटो देखकर कहता है, काश मैं अपना आई कार्ड में अपना फ़ोटो चेंज कर पाता।
से कहता है, तुमने 2 महीने पहले अपना कार्ड डैमेज किया था ना, तुम ये कौन सा कार्ड होल्डर लेकर घूम रहे हो? तो हागीवारा उससे कहता है, ये कार्ड होल्डर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था। से कहता है, तुम्हें वही कार्ड होल्डर यूज करना चाहिए जो कंपनी की तरफ से मिला है। हागीवारा कहता है, मैं आगे से याद रखूंगा। वैसे मिस्टर नकाराई, आप इस बार भी रीयूनियन पार्टी में नहीं आने वाले हैं, है ना? नकाराई कहता है, मैं आऊँगा। तो हागीवारा कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं इवेंट प्लानर हूँ। से उसे कार्ड होल्डर देते हुए कहता है, अगर अगली बार फिर से डैमेज किया तो तुमसे चार्ज लिया जाएगा। वैसे ये कार्ड होल्डर जो तुम यूज़ कर रहे हो काफ़ी कूल है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हागीवारा अपने कॉलीग से रीयूनियन पार्टी को लेकर बात कर रहा था। उसका एक फ्रेंड कहता है, इस महीने तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जो मैं खर्च कर सकूं। तो हागीवारा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने डायरेक्टर से बात कर लिया है, हमें पार्टी के लिए अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं से नकाराई से गुजरता है और हागीवारा की नज़र सिर्फ उस पर टिकी रह जाती है। नकाराई देखता है उसका रूममेट फुजीसावा काजुओकी उसे छोड़कर जा रहा है। वो कहता है, मैं बस थक चुका हूँ, मुझसे ये सब बातें मत किया करो। नकाराई घबराकर उसका पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब से ये सब बातें नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो घबराकर अपना फ़ोन चेक करता है और हागीवारा का वही ईमेल पढ़ता है जिसमें लिखा था, कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके साथ हम सो सकते हैं और कुछ ऐसी होती है जिनके साथ हम नहीं सो सकते। इसके जवाब में नकाराई टाइप करता है, आदमियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ आदमी के साथ हम सो सकते हैं और कुछ आदमी के साथ हम नहीं सो सकते। हागीवारा रिप्लाई करता है, सच में? लेकिन जब हम एनिमल डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो ज़्यादातर फीमेल्स ही अपना पार्टनर को चुनने का हक रखती है, जबकि मेल को तो रिलेशनशिप बनाने के लिए बाकी सारे मेल्स के साथ फाइटिंग करनी पड़ती है। ह्यूमंस के केस में भी तो ऐसा ही होता है ना? नकाराई कहता है, एनिमल केवल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर ह्यूमन की जब बात आती है तो उनका गोल केवल रिप्रोडक्शन करना नहीं होता, उनका केस एनिमल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हागीवारा कहता है, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये बस मेरी एक राय थी, अगर तुम्हें ये अजीब लगा हो तो सॉरी। नकाराई जवाब देता है, नहीं मुझे अजीब नहीं लग रहा है, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम्हारी रिलेशनशिप वाली सोच के कपल्स आजकल मिलना मुश्किल है। फिर हागीवारा पूछता है, तुमसे अब आदमियों को 2 टाइप में डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे? नकाराई सोचने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हागीवारा उसका टेस्ट ले रहा हो। फिर वो जवाब देता है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सेक्स करने का मौका जानबूझकर गवा देते हैं और कुछ जो इसे नहीं गवाते। हागीवारा टाइप करता है, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? लेकिन वो ये मैसेज नहीं भेजता। अगले दिन हागीवारा ऑफिस जाता है जहाँ उसका आईडी कार्ड रेडी हो गया था, पर उसका आईडी कार्ड में उसका नाम गलत छपा था। हागीवारा की जगह उसका नाम ओकीवारा छप गया था। वो फिर से मिलने उसके डिपार्टमेंट जाता है। वो से कहता है, कार्ड में मेरा नाम गलत छपा है। से उसका कार्ड देखकर कहता है, ओह आई एम सॉरी, हागी की जगह ओकी छप गया है, मैं इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दो। ऐसा कहकर वो उसका कार्ड अपने साथ ले जाता है। हागीवारा से को देखता है और सोचता है, इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी, शायद इसका कोई सेक्सुअल डिज़ायर भी नहीं होगा। फिर वो खुद से कहता है, मुझे क्या हो गया है, मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है। कुछ देर बाद से कार्ड लेकर वापस आता है और कहता है, फिलहाल इस कार्ड से काम चला लो, हमारे पास इमरजेंसी प्रिंटर है तो मैंने नाम सही कर दिया है। ऐसा कहते वक्त से की नज़र हागीवारा के कार्ड पर पड़ती है। हागीवारा अपना कार्ड छुपाने लगता है क्योंकि उसने अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ कार्ड होल्डर पहने हुए था। हागीवारा कार्ड ले लेता है। से उससे पूछता है, जो रीयूनियन पार्टी तुम लोग प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हें उसमें मेरी कोई मदद चाहिए?
हागीवारा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ ना। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ। पर हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम रीयूनियन पार्टी तुम्हें ऑर्गेनाइज करने को मिल जाए, तो तुम उसके लिए रेडी रहना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरी मदद ले लेना। से कहता है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुमसे मदद ज़रूर लूँगा। अगले दिन हागीवारा का एक दोस्त उसे बताता है, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। वो और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अब वो शादी करने वाले हैं। दूसरा दोस्त हागीवारा से पूछता है, क्या तुम भी काओरी चैन से शादी करने वाले हो? तुम दोनों को भी तो काफ़ी टाइम हो गया है डेटिंग करते हुए। हागीवारा सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय है। उसका दोस्त कहता है, सही समय कब आएगा? जब काओरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। हागीवारा ये सुनकर हंसने लगता है, लेकिन तभी काओरी पास आकर कहती है, हम दोनों जल्द ही इस बारे में सोचेंगे। हागीवारा कहता है, काओरी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो उस कंडीशन में तो अमेज ही रह जाऊंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इतने लंबे समय से सेक्स नहीं किया। हागीवारा ये सब कुछ सिर्फ सोच ही रहा था। उसने सच में काओरी से ऐसा नहीं कहा था। काओरी उसे कहती है, काजुकी, तुम कहाँ खो गए? उन दोनों को देखकर उनके दोस्त कहने लगते हैं, तुम दोनों को अगर प्यार श्यार की बातें करना है तो अपने घर जाकर करना। सीन चेंज होता है। से फुजीसावा से बात कर रहा था। वो उसे बताता है, आज मैं अपने कोवर्कर से बात कर रहा था। मैंने उसे उसके आई कार्ड के लिए वार्निंग दिया था, पर आज भी वो वही आई कार्ड पहन के आया था। तो वो उस आई कार्ड को ऐसे छुपाने लगा जैसे वो मुझसे डर रहा हो। क्या मैं इतना स्कैरी दिखता हूँ फुजीसावा? फुजीसावा उससे कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम बिल्कुल भी स्कैरी दिखते हो। पर ये बात उस पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कैसे देखता है। से कहता है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं स्कैरी दिखता हूँ। क्या मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? फुजीसावा उससे कहता है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि लोग हमें लाइक करें। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे कि तुम हो। मुझे एक काम याद आया, मैं एक चेयर को डिज़ाइन कर रहा था। मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। ऐसा कहकर फुजीसावा वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त हागीवारा नकाराई से को मैसेज करके कहता है, मुझे ये बात जानने में कुछ टाइम लगेगा कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो सेक्स करने के मौके को जानबूझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे सेक्स करने का वो मौका मिला ही नहीं। से उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो हागीवारा कहता है, मैं 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। शायद हम दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 1 साल से मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम दोनों ने सेक्स नहीं किया है, जबकि शुरुआत में हम दोनों के बीच रेगुलरली सेक्स हुआ करता था, पर धीरे धीरे सब कम होते चला गया। मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड हर बार मुझे रिफ्यूज़ कर देती है। वो शब्दों में बयां नहीं करती और ना ही रुकने के लिए कहती है, पर वो इनडायरेक्टली हमेशा रिफ्यूज़ करती है, जिसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाता। से को भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अब वो दिन आ गया था जब उन लोगों की रीयूनियन पार्टी होने वाली थी। सारे क्लासमेट आपस में एंजॉय कर रहे थे। हागीवारा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें उनकी ऑफिस की एक कोलीग बाकी सबको बताती है कि हागीवारा को एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। हागीवारा उन्हें क्लियर करते हुए कहता है, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियस होंगे। तभी हागीवारा देखता है कि से अकेले ही खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। हागीवारा से के पास आकर कहता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम ड्रिंक भी करते हो। से जवाब देता है, शायद इसीलिए कि मैं ज़्यादातर पार्टीज में नहीं जाता। हागीवारा हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हो। तुमसे काफ़ी क्लीन और रिफ्रेशिंग वाइब आती है। से थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे साथ इतने पोलाइट क्यों हो, जैसे कि तुम जानबूझकर मेरे साथ पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो? हागीवारा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
वैसे मिस्टर नकाराय, आपकी आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। से कहता है, अच्छा, बिल्कुल उन वुमेन की तरह जिन्होंने ब्यूटीफुल आईलैशेस लगाए होते हैं। हागीवारा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ब्यूटी एसेसरीज का इंचार्ज हूँ, इसीलिए ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी स्कैरी होती है। अगर तुम्हें उनकी आदत ना हो तो जब भी कुछ हमारे आंखों के नज़दीक आता है तो हम डर जाते हैं, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह जब वो मास्क पहनती है, अपनी आंखों पर कुछ लगाती भी है। मेकअप और मास्क वाली बातें सुनकर से को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे पूछता है, क्या मेकअप करने को मार्क्स जैसा कहना काफ़ी पॉपुलर है? हागीवारा कहता है, क्या मतलब? से कहता है, कुछ नहीं। वो हागीवारा के उंगलियों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी फिंगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लगता है कि तुम इसका ख्याल कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से रखते हो। हागीवारा कहता है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है, वही मेरे नेल्स का ख्याल रखती है। से कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी होगी। हागीवारा कहता है, हाँ, कितनी शर्म की बात है ना, क्योंकि वो अभी भी मेरे साथ है। से कहता है, नहीं, तुम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी लविंग होगी। पार्टी खत्म होने के बाद बाहर बारिश होने लगती है। सब लोग अपना अपना अम्ब्रेला लेकर घर जा रहे थे, पर से बारिश में खड़ा होकर एंजॉय कर रहा था। हागीवाला उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला रखते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? पर से अपना अम्ब्रेला निकाल लेता है और उससे कहता है, मुझे बारिश अक्सर नहीं दिखती, मेरे बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के पास है, इसीलिए जब भी बारिश होती है तो मुझे आवाज़ नहीं आती। हागीवारा कहता है, और मुझे बारिश की आवाज़ कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि मैं सो ही नहीं पाता। मुझे कंप्लीट साइलेंस पसंद है। अगर तुम्हें बारिश की आवाज़ पसंद है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट के बारे में बता सकता हूँ जहाँ तुम उनकी आवाज़ सुन सकते हो। तुम उस टाइप के लगते भी हो। से कहता है, किस टाइप का? तो हागीवाला कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हें वो लिंक ईमेल कर देता हूँ। रेस्टोरेंट में मैं अपना कुछ भूल गया हूँ, ज़रा रुको, मैं लेकर आता हूँ। जब हागीवारा वहाँ से जाने लगता है तो से कहता है, इतना परेशान मत हो, वैसे भी अब मैं घर जा रहा हूँ। हागीवारा कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। से जब घर आता है तो फुजीसावा उसके सर पर टॉवल रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास अम्ब्रेला था, फिर भी तुम कैसे भीग गए? से उससे पूछता है, क्या वो इंटरव्यूअर चला गया? तो फुजीसावा उससे कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा। से कहता है, कोई बात नहीं, रीयूनियन पार्टी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ एक लड़का था जिसके काफ़ी ज़्यादा शाइनी नेल्स थे। उसने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक नेल टेक्नीशियन है। फुजीसावा उससे कहता है, ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे थे? ज़रूर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शो ऑफ कर रहा होगा। से कहता है, शायद, हो सकता है। फुजीसावा कहता है, अब तुम जाकर शावर ले लो ताकि तुम थोड़ा वार्म फील करो। से शावर लेते वक्त सोचने लगता है, कुछ चीज़ें हैं जो फुजीसावा को बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे पार्टीज करना, प्लास्टिक के अम्ब्रेला को यूज़ करना, वाइट कलर के अलावा किसी और कलर के टॉवल रखना और सेक्स करना। से वही पल को याद करने लगता है जब उसकी पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तब फुजीसावा ने ही उसको संभाला था। फुजीसावा ने उससे कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं शायद तुम्हें वो रिश्ता ना दे पाऊँ जो तुम मुझसे चाहते हो, पर मैं किसी को भी डेट या शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये सब कुछ ओके है ना? यही सब सोचते हुए से खुद से कहता है, काजुआकी मेरे साथ कितने लंबे समय से है, पर वो मेरे साथ कभी भी रोमांटिक नहीं हुआ। हम दोनों ने आज तक एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा है। बाथरूम से बाहर निकलते ही से अचानक बेहोश हो जाता है। फुजीसावा तुरंत उसके पास भागा हुआ आता है और उससे कहता है, तुम बेहोश कैसे हो गए? से कहता है, आई एम सॉरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो फुजीसावा कहता है, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे तुम्हें ड्रिंक के तुरंत बाद नहाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। से मन में ही सोचने लगता है,
फूजीसावा के साथ जिंदगी भर रहने का मतलब है कि वो मुझे जेंटली जिंदगी भर रिजेक्ट करते रहेगा। फूजीसावा उसके लिए पानी लेकर आता है। से अचानक उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? अगर मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें मास्टरबेट करते हुए देखना चाहता हूँ। फूजीसावा एकदम शॉक हो जाता है और उससे कहता है, आज के बाद मुझसे इस तरीके की बात मत करना। से कहता है, ठीक है, तो मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, तुम मुझे मास्टरबेट करते हुए देखो। फूजीसावा उससे कहता है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। फूजीसावा के जाने के बाद से सोचने लगता है, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। हागीवारा जब घर लौटता है तो काओरी से पूछती है, तुम कल रात काफ़ी देर से आए थे क्या? हागीवारा जवाब देता है, हाँ, मैं लास्ट ट्रेन से आया था, बारिश हो गई थी ना। काओरी कहती है, लगता है तुमने रात में खूब एंजॉय किया। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बना दिया है। सोचा तुम्हारा नशा नहीं उतरा होगा, इसीलिए उनमें प्लम्स भी डाल दिया है। फिर वो आगे कहती है, आज मैं लंच आयोको के साथ ही करूँगी और शायद अपने पेरेंट्स के साथ ही रुक जाऊँ, तो मेरा इंतज़ार मत करना। हागीवारा सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। राइस बॉल खाते वक्त चावल का एक दाना उसके लिप्स पर चिपक जाता है। काओरी हंसते हुए उसे क्लीन कर देती है और कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, एक बच्चे की तरह। जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लेकर आऊँगी। काओरी के जाने के बाद हागीवारा अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ उसे नकाराई का मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है, आई एम सॉरी, मैं देर से रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ जो मेरा क्रश भी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो इस तरह की रिश्ता नहीं चाहता। उसने साफ कहा है कि वो मेरे साथ जिंदगी भर रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखूँ। मेल में आगे लिखा था, मैं इस उलझन में फंस चुका हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन ये रिश्ता भी अधूरा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद एक दिन वो मान जाएगा। मेरी सिचुएशन तुमसे थोड़ी अलग है, लेकिन शायद तुम इसे समझ सकोगे। कल मैंने ड्रिंक किया था, ये सोचकर कि शायद हम करीब आ सके, लेकिन हमेशा की तरह उसने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो ये हर बार होता आया है, पर इस बार मेंटली इस बात का मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। फूजीसावा किचन में काम कर रहा था, तभी नकाराई उठ जाता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आज से मुझे कामाकोरा स्टूडियो के लिए वर्क पर जाना है। नकाराई उससे कल रात के बारे में बात करना चाहता था, पर फूजीसावा बार बार उस बात को करने से अवॉइड कर रहा था। वो उसे कह देता है, मैं समझ सकता हूँ, कल तुम नशे में थे। क्या तुम फ्रूट्स खाना चाहोगे या तुम योगर्ट खाना चाहोगे? मैं फ्रिज में रख देता हूँ। नकाराई समझ जाता है कि वो कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो फूजीसावा से कहता है, मैं खुद ले लूँगा। उसके बाद फूजीसावा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नकाराई फिर अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ उसे हागीवारा का एक मैसेज आया था। क्या ये सच है? नकाराई हंसते हुए रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ये सच है। हागीवारा जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर डाउट है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे स्ट्रगल कर रहे हो। नकाराई कहता है, हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हागीवारा कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे केस में ये कोई स्ट्रगल हुआ। मैं तो उस इंसान के साथ रह रहा हूँ ना, जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, और शायद हो सकता है कि हम दोनों आगे जाकर शादी भी कर ले। नकाराई कहता है, शायद मैं तुम्हें इस बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ऐसे दो लोग जो साथ में रह रहे हैं पर एक दूसरे के साथ सेक्स करने से रिफ्यूज़ करते हैं, वो उन लोगों से कुछ अलग नहीं है जो साथ में रहकर भी एक दूसरे के लवर नहीं हैं। हागीवारा कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड इस बारे में क्या सोचती है। हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हो जो मैंने नोटिस ना की हो। शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। नकाराई कहता है, और मैं वो इंसान हूँ जो मेरे दिमाग में आता है वो कहता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि मेरी ये सब बातों से मेरा क्रश कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। शायद तुम इस तरीके के इंसान हो जो अकेले ही सब कुछ झेलना जानते हो,
तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते और ना ही उसे आर्ग्यू करना चाहते हो, इसीलिए तुम उससे डिस्कस नहीं कर पाते। कहानी में 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हागीवारा अपनी गर्लफ्रेंड कावड़ी से मिला था। जब वो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था और तभी कावड़ी की एंट्री होती है। पहली नज़र में ही कावड़ी उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों में मुलाकात होने लगी थी और कावड़ी ने उसे अपने बारे में बताया था कि वो नेल आर्ट पढ़ रही है और वो जल्द ही एक नेल सैलून में काम करना शुरू करेगी। कावड़ी हागीवारा से कहती है, क्या तुम प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपने नेल्स पर मुझे नेल आर्ट परफॉर्म करने दोगे? तो हागीवारा उससे कहता है, पर मैं तो एक लड़का हूँ ना। कावड़ी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नेल्स को एकदम शाइनी बना दूंगी। तुम्हारे नेल्स देखकर तुम्हारी सेल दुगनी हो जाएगी। इसी तरह एक दिन कावड़ी हागीवारा को कॉल करके कहती है, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है हागीवारा कुन, इसीलिए मैं तुम्हें अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट थे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगली सुबह हागीवारा को कावड़ी का मैसेज आता है। वो कहती है, आज का कचरा बाहर निकालना मत भूलना। ऑफिस में हागीवारा नकाराई को बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास आकर कहता है, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? नकाराई जवाब देता है, आज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर चेंज करने थे, इसीलिए यहाँ आया हूँ उन्हें सुपरवाइज करने। और तुम वीकेंड के दिन यहाँ क्या कर रहे हो? हागीवारा बताता है, मेरे एक दोस्त को प्रमोशन मिला है, उसके लिए गिफ्ट्स लेने आया था। और हाँ, मैं उनकी अम्ब्रेला भी लौटाने वाला हूँ और उसके बाद गिफ्ट्स भी ले लूँगा। ऐसा कहते कहते हागीवारा एक ड्रिंक पी रहा था। नकाराई उस ड्रिंक को देखकर कहता है, तुम इतना स्वीट ड्रिंक क्यों पी रहे हो? हागीवारा कहता है, मैं जब थका हुआ होता हूँ तब ये ड्रिंक पीता हूँ। नकाराई कहता है, पर ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। हागीवारा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसा ही कहती है, इसीलिए अक्सर मैं कंपनी में आकर ये ड्रिंक पीता हूँ। नकाराई कहता है, क्यों ना हम दोनों ही साथ में होटल तक चले अम्ब्रेलास को लौटाने? हागीवारा कहता है, पर तुम्हें तो कंप्यूटर को सुपरवाइज करना है ना। नकाराई कहता है, वो काम हो गया है, अब मैं जा सकता हूँ। वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में हागीवारा पूछता है, आई होप उस दिन तुम्हें कॉल नहीं हुआ होगा, तुम बारिश में भीग गए थे ना। वैसे जब मैंने घर जाकर तुम्हारी बातों के बारे में सोचा तो मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के जस्ट पास में ही है, तो फिर तुम जहाँ रहते हो वहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा होगा ना। तुम कैसे पे कर पाते हो? क्या हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा सैलरी देती है? नकाराई जवाब देता है, मैं वहाँ अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। हागीवारा उसका बैग देखकर कहता है, तुम्हारा बैग तो काफ़ी कूल लग रहा है। नकाराई कहता है, थैंक यू, ये मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए बनाया है। हागीवारा कहता है, ये तो और भी कूल है, तुम्हारा फ्रेंड इनको सेल करता है क्या? नकाराई कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ये सब सेल के लिए बनाता है, मेरा दोस्त वैसे भी ज़्यादा नहीं बनाता, पर अगर घर में 1-2 बैग बचा होगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। हागीवारा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे नहीं लगता है कि ये बैग मुझ पर सूट करेगा, ये बैग तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सूट कर रहा है। नकाराई कहता है, थैंक यू, मुझे हमेशा से लगा था कि एक डिज़ाइनर बनने के लिए आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी होता होगा, पर मेरा वो फ्रेंड मेरे साथ मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जो कि एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है। उसने इकोनॉमिक्स में मेजर किया है, पर उसके बाद भी वो ये सब सामान बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समर ब्रेक्स के दौरान उसके वर्क की वजह से मुझे अवार्ड भी मिला है। अगर मेरी बात कही जाए तो मैं इन सब कामों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उससे कहता हूँ मेरे लिए ये सब बनाने के लिए। हागीवारा कहता है, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम कामों में अच्छे नहीं हो, तुम तो अपना काम बहुत ही ध्यान लगा कर करते हो। नकाराई कहता है,
क्योंकि जब से मैं उसके साथ रहने लगा हूँ मैं बहुत हद तक उसके जैसा बनता जा रहा हूँ। हागीवारा कहता है, एनीवेज क्या अब हमें टैक्सी बुला लेनी चाहिए? मैं चलते चलते थक चुका हूँ। नकाराई कहता है, नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हागीवारा शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? कहीं तुम्हें कार में बैठकर उल्टी तो नहीं आती? नकाराई कहता है, छोड़ो ये सब बातों को, हम वॉक करके ही चलते हैं। वो लोग वॉक करते हुए फाइनली उस होटल तक पहुंच जाते हैं और अम्ब्रेलास भी वापस कर देते हैं। हागीवारा कहता है, थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। नकाराई कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अकेला था। हागीवारा कहता है, यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी शॉप है, क्यों ना हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पिए? नकाराई अपने पर्स से पैसे निकालने वाला था। उसके पर्स को देखकर हागीवारा कहता है, क्या ये पर्स भी तुम्हारे रूममेट ने डिज़ाइन किया है? कहीं वो रूममेट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? नकाराई कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हागीवारा कहता है, पर ये पर्स तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने कह दिया। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो लोग पास ही की एक जगह पर चले जाते हैं। हागीवारा कहता है, तुम्हें तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना? नकाराई कहता है, हाँ, पर आज मैं भीगने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो लोग उस जगह पर जब अंदर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ था। वो लोग आर्ट को देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लेडी का बना स्टैचू देखकर दोनों को ही कुछ फील होता है। उसी वक्त बारिश भी रुक जाती है। दोनों बाहर आकर बैठते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, मुझे ज़रा एक ईमेल सेंड करना है। वहीं पर बैठकर दोनों अपना अपना ईमेल लिखने लगते हैं। हागीवारा लिखता है, तुम्हें पता है, बारिश से बचने के लिए मैं अभी एक म्यूजियम में आ गया और यहाँ मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखी। यहाँ मैंने एक फीमेल का स्टैचू देखा जिसे देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग कभी भी अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बचकर नहीं भाग सकते। जब तक हम जिंदा हैं ये फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। और ये बात मुझे खुद से मिलती हुई लगी और शायद तुम भी इस बात को एग्री करोगे। अगर तुम टोक्यो में हो तो इस म्यूजियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना। जिसी वक्त वो मैसेज सेंड करता है ठीक उसी समय नकाराई को भी मैसेज रिसीव होता है और नकाराई ने भी हागीवारा के लिए एक मैसेज लिखा था जिसमें लिखा था, हाय, अभी मैंने एक म्यूजियम में वुडन स्टैचू देखा। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इनडिसेंट स्टैचू है, बल्कि वो मुझे सैड स्टैचू ज़्यादा लग रहा था। पर किसी न किसी तरीके से मैं उसे रिलेट कर पा रहा था। तुम भी इस म्यूजियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना, शायद तुम भी मेरी बात समझ जाओगे। दोनों को ही अपने अपने ईमेल्स रीड करने के बाद रियलाइज़ होता है कि आज तक वो दोनों मेल के थ्रू आपस में ही बात करते आ रहे थे। ये बात रियलाइज़ होते ही दोनों हंसने लगते हैं। नाकाराई और हागीवारा एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जब नाकाराई मीको को ग्रिल करने जाता है, हागीवारा उसे तुरंत रोक देता है। वो कहता है, सॉस ग्रिल को स्टेन कर देगा, पहले सॉल्टेड वाला ग्रिल करो। नाकाराई बोलता है, तुम बहुत पिकी हो, क्या तुम इंटीमेट होने के टाइम भी ऐसे ही हो? हागीवारा हैरान होकर बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? नाकाराई कहता है, अब हम इतने आगे आ ही गए हैं, अब क्या छुपाना? या फिर वो तुम्हारे साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो रही क्योंकि तुम सेल्फिश हो? जब वो ठीक से वेट भी नहीं हो रही तुम तब भी पुश करने लगते हो। हागीवारा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे कभी देखा है सेक्स करते हुए? नाकाराई कहता है, तो नेक्स्ट टाइम उससे पूछ लेना। हागीवारा कहता है, कौन ऐसी बात पूछता है? नाकाराई कहता है, तुम ये बेसिक चीज़ें पूछ नहीं पा रहे और शादी के बारे में सोच रहे हो। हागीवारा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, वैसे जो मैंने तुमसे मेल में पूछा था, नाकाराई, क्या तुम्हें हमेशा से मैन पसंद थे? नाकाराई कहता है, नहीं, सिर्फ प्रेजेंट वाला। उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे किसी लड़के से प्यार हुआ। हागीवारा कहता है, क्या कोई खास रीज़न था? नाकाराई को चुप देखकर वो कहता है, आई एम सॉरी, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। नाकाराई बोलता है, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 3rd ईयर में था। हाफ ईयर तक मैं डिप्रेशन में था
उस वक्त वो मेरे साथ था, हमेशा सपोर्ट किया, पेशेंटली मेरा साथ दिया। शायद मेरे पेरेंट्स की डेथ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं हमेशा से उसे चाहता था, या फिर उस टाइम मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। हागीवारा कुछ बोलना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। नकाराई कहता है, क्या हुआ? हागीवारा कहता है, नकाराई, ये ट्रबलिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग। लेकिन अगर वो भी तुमसे प्यार करता तब भी वो तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करता। नकाराई कहता है, मुझे पता है। हागीवारा कहता है, मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। सीन कट होता है, दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। नकाराई सोचने लगता है, उस दिन जिस इंसान को मैं स्ट्रेंजर समझ रहा था वो एक्चुअली में मेरा कोवर्कर निकला, और अब शायद और कोई ईमेल नहीं आएगी। अगर आई भी तो बस एक फॉर्मल ग्रीटिंग होगी। ये सोचकर वो अपने रास्ते चल पड़ता है। तभी पीछे से हागीवारा आवाज़ लगाता है, मिस्टर नकाराई, अगले वेंसडे को हम लोगों का ओवर टाइम नहीं है, तो क्या हम डिनर करने चलें? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। नकाराई बोलता है, ठीक है। नकाराई भी जाने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डिनर के बाद नकाराई और हागीवारा बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी नकाराई का एक फ्रेंड उसे आवाज़ लगाता है। नकाराई कहता है, ओह हीरा। हीरा बोलता है, अरे कितने दिन के बाद मिल रहे हो, कैसे हो? मेरा ऑफिस यही पास ही है, तुम भी यही काम करते हो क्या? लेकिन नकाराई बोलता है, नहीं। हीरा बोलता है, आई एम सॉरी, थोड़ा फ्लो में आ गया था। नकाराई कहता है, कोई बात नहीं, और मैं ठीक हूँ। हीरा बोलता है, अच्छा लगा सुन के। और फुजीसावा कैसा है? क्या तुम दोनों अभी भी क्लोज हो? नकाराई बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हीरा बोलता है, कुछ नहीं, बस पहले फुजीसावा तुम्हारा स्पोकमैन जैसा था ना, इसीलिए। वैसे मैंने उसे बोला था कि जब सब सेटल हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए। नकाराई बोलता है, आई एम सॉरी। हीरा बोलता है, अरे सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। और क्या तुम मुझे अपनी लाइन आईडी दे सकते हो? नकाराई कहता है, मैं लाइन यूज़ नहीं करता। हीरा बोलता है, अच्छा समझ गया, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद हागीवारा नकाराई से कहता है, क्या ये ठीक था? मुझे लगता है हीरा एक अच्छा पर्सन है। नकाराई कहता है, हाँ वो अच्छा इंसान है, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। लेकिन मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि उससे मिलना ही बंद कर दिया। पर तुमने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज किया? हागीवारा से माफ़ी मांगता है। नकाराई कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हागीवारा कहता है, लेकिन तुमने भी कुछ गलत नहीं किया। और यही बात मिस्टर हीरा के लिए भी लागू होती है। तभी नकाराई अपने पॉकेट से एक स्प्रे निकालता है और हागीवारा को देते हुए बोलता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे कपड़ों पर ये स्प्रे कर सकते हो? हागीवारा कहता है, ठीक है। वो स्प्रे करने लगता है और कहता है, मतलब तुम इन चीज़ों की चिंता करते हो? नकाराई बोलता है, नहीं मैं नहीं करता, बस उसे ही पसंद नहीं। हागीवारा बोलता है, तुम फुजीसावा की बात कर रहे हो? नकाराई बोलता है, हाँ, मैं ये सिर्फ इसीलिए करता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ टॉलरेट किया है। वो मेरी परवाह करता है। जो पेशेंस उसने दिखाया है वो ट्रेमेंडियस है। हागीवारा कहता है, जैसे? नकाराई बोलता है, वो मेरे साथ रहने के लिए एग्री हो गया। पर्सनली मैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और ना ही किसी तरह के फ़ायदे के लिए उसके साथ रहता हूँ। और तुम भी मेरे जैसे ही हो ना? हागीवारा कहता है, सच कहूँ तो मैं धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ ये कहने के लिए कि कोई डिफरेंस है। भले ही वो मेरे साथ अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे साथ इंटीमेट होगी। और अगर मैं उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। और ये सोचकर कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास कोई हिडन एजेंडा है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। नकाराई बोलता है, हागीवारा तुम एक अच्छी पर्सन हो। हागीवारा बोलता है, अच्छा तो मेरे और हीरा में से कौन सबसे बेटर मैन है? नकाराई कहता है, ये कहना मुश्किल है। हागीवारा बोलता है, मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल रिवर के पास एक गंदा दलदल है जिसे लिबेरो कहते हैं। अगर उस दलदल का
बस एक ग्लास भी रिवर में गिरे तो पूरी रिवर थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यही सबसे डिप्रेसिंग बात है। यहाँ पे हागीवारा एक बहुत ही डीप बात कहता है। हागीवारा कहने जा रहा था कि एक रिलेशनशिप एक खूबसूरत साफ रिवर की तरह होती है, प्योर, जेन्युइन, बिना किसी हिडन मोटिव के। लेकिन जब सेक्सुअल डिजायर यानी लिबिडो उसमें शामिल होता है तो उसकी प्योरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और हागीवारा को लगता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स में ये डिजायर मिला दी तो वो रिश्ता इतना खूबसूरत नहीं रहेगा। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वही उसके लिए सबसे डिप्रेसिंग बात है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपने डोर के पास खड़ा होता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहाँ कावड़ी आ रही है। वो कह रही है, काजू आके तुम अंदर नहीं जाओगे? ओह, तुम ग्रिल फूड खाने गए थे? हागीवारा बोलता है, हाँ। फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। कावड़ी बोलती है, वैसे क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? आयाको ने हमें अपने नए घर पर बुलाया है और वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। लेकिन हागीवारा चुप रहता है। वो अभी भी अपने थॉट्स में गुम था। कावड़ी फिर से उसे कहती है, काजू आकी, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तभी हागीवारा होश में आता है और वो अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ नकाराई और फुजीसावा एक साथ होते हैं। नकाराई कहता है, आई एम सॉरी, मैं उस दिन डिनर के लिए बाहर चला गया जिस दिन तुम वापस आए। फुजीसावा कहता है, कोई बात नहीं। नकाराई बोलता है, कामाकुरा स्टूडियो में काम कैसा था? फुजीसावा कहता है, वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन अचानक मुझे एक टीवी रिपोर्टर ने इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया। नकाराई हैरान होकर बोलता है, और तुमने हाँ बोल दिया? फुजीसावा हाँ में सिर हिलाता है। नकाराई बोलता है, ये अजीब है। फुजीसावा कहता है, और तुम्हारे बारे में क्या कुछ चेंज हुआ? नकाराई बोलता है, नहीं। उसके बाद फुजीसावा उसे लेमनेड देता है। नकाराई कहता है, मुझे टी भी चाहिए। फुजीसावा कहता है, ठीक है। नकाराई हैरान होकर बोलता है, क्यों, तुम्हें तो टीवी पसंद नहीं है ना? फुजीसावा बोलता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या हम इस वीकेंड खरीदने चले? नकाराई बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। फुजीसावा बोलता है, क्या हुआ, तुम फिर से ड्रिंक करके आए हो क्या? ये सुनकर नकाराई थोड़े गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। फुजीसावा उसे अवॉइड करते हुए बोलता है, मुझे काम करना है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नकाराई उसे जाते हुए देखता रहता है और बोलता है, इसीलिए मेरी सिचुएशन इतनी ट्रबलिंग है। वो भी जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है। हागीवारा देखता है कि नकाराई थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। हागीवारा पूछता है, नकाराई, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? नकाराई कहता है, घर पे टेबल से टकरा गया था। मेरे लेफ्ट पैर के इंडेक्स फिंगर का नेल क्रैक हो गया। ज़्यादा दर्द तो नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर दिया तो लगता है टूट जाएगा। हागीवारा बोलता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नकाराई बोलता है, मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हागीवारा बोलता है, तो फिर नेल सैलून चले जाओ, वहाँ रिपेयर हो जाएगा। चाहो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ सकता हूँ कि क्या वो फ्री है। नकाराई थोड़ा हेजिटेट होकर बोलता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वैसे भी एक मैन को नेल सैलून जाना थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। हागीवारा कहता है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो तुम अपने वेट को हर्ट कर लोगे। आखिरकार नकाराई को जाना पड़ता है। कावड़ी उसे देख लेती है। वो कहती है, क्या आप नकाराई हो? नकाराई हाँ बोलता है। कावड़ी बोलती है, हागीवारा ने मुझे बताया कि क्या हुआ, प्लीज बैठिए। नकाराई थोड़ा ऑकवर्ड होकर बैठ जाता है। कावड़ी उसके पैरों को ध्यान से देखने लगती है। कावड़ी बोलती है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। कावड़ी पहले डिसइंफेक्टेंट लगाती है, फिर उस क्रैक नेल पे कोटिंग करती है। कावड़ी बोलती है, आपका एंकल बहुत ब्यूटीफुल है। नकाराई बोलता है, क्या सच में? मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। नकाराई अपने मन में सोचने लगता है, तुम्हें हागीवारा में क्या अच्छा नहीं लगता? उसमें क्या कमी है? वो काइंड है, वो एक अच्छा पर्सन है। शायद तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। कितनी क्रूल औरत हो तुम। कावड़ी का काम खत्म होता है। वो कहती है,
आपकी नेल की कोटिंग हो गई है, अब ये ठीक हो जाएगा। नकारा अपने नेल्स को देखकर बोलता है, ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। और इसके कितने पैसे हुए? लेकिन कावड़ी उससे पैसे लेने से मना कर दे रही है। वो कहती है, सिंपल सा रिपेयर है, अगर मैंने इसके लिए पैसे लिया तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डांट देगा। घर पे नकाराई फुजीसावा से कहता है, आज मैं नेल सैलून गया था। फुजीसावा हैरान होकर बोलता है, नेल सैलून? तुम वहाँ क्यों गए थे? नकाराई बोलता है, कल मैं टेबल से टकरा गया था, जिससे मेरा पैर का नेल क्रैक हो गया। मेरे कोवर्कर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे नेल सैलून जाना चाहिए, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड काम कर रही है। फुजीसावा कहता है, तुम्हारे कौन से पैर में चोट लगी है? नकाराई बोलता है, लेफ्ट पैर में। फुजीसावा उसके चोट को ध्यान से देखने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और उसने डिसइंफेक्टेंट लगाया है ना? नकाराई बोलता है, नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा है। फुजीसावा बोलता है, रियली? एनीवे, उसने कोटिंग भी बहुत अच्छे से किया है, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। नकाराई बोलता है, बस करो, ये एम्बैरेसिंग है। और वो सॉक्स पहन लेता है। फुजीसावा बोलता है, तुम्हें चोट लगी कैसे? नकाराई बोलता है, बस टेबल से टकरा गया था, मैं नॉर्मली चल रहा था, लेकिन बहुत ज़ोर से लग गया। फुजीसावा कहता है, समझ गया। कभी कभी मैं भी जब टायर्ड होता हूँ तो गलती से अपने माउथ को बाइट कर लेता हूँ। मुझे याद है जब मैं नॉर्मली खाता था और अनजाने में बहुत ज़्यादा से फोर्स लग जाता था बिना रियलाइज़ किए। ये काफ़ी स्कैरी लगता है। नकाराई बोलता है, बिल्कुल उसी तरह कभी कभी हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें छोटी बात लगती है, लेकिन सामने वाला को बहुत हर्ट करता है, उसे ट्रबल होता है। फुजीसावा बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? नकाराई बोलता है, मुझे नहीं पता। दूसरी साइड हम हागिवारा को देखते हैं। वो नकाराई को ईमेल लिखता है, क्या अब तुम्हारा नेल ठीक है? पर वो ईमेल नहीं भेजता। तभी कावड़ी एक पार्सल लाती है जो नकाराई की तरफ से था। कावड़ी देखती है, उस बॉक्स में एक नोट भी है। कावड़ी वो नोट हागिवारा को दिखाती है, जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, एंड हागिवारा को मेरी तरफ से हाय कहना। हागिवारा स्माइल करता है। वो कहता है, तुम ये मुझे डायरेक्ट भी बोल सकते थे। कावड़ी देखती है, उस बॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्लास है। हागिवारा पूछता है, ये क्या है? कावड़ी बोलती है, इसे स्ट्रॉन्ग ग्लास कहते हैं। ये व्हाइट क्रिस्टल्स वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। जब बारिश होने वाली होती है तब ये क्रिस्टल्स फ्रीज हो जाते हैं। वो टैग को देखकर बोलती है, ये वोस्टॉक से है। हागिवारा पूछता है, वोस्टॉक ये क्या है? कावड़ी बोलती है, क्या तुम नहीं जानते? ये एक फेमस ब्रांड है जो फर्नीचर और होम डेकोर आइटम्स बेचता है, काफ़ी पॉपुलर है। मैंने जो तुम्हें आईडी कार्ड होल्डर दिया था वो भी इसी ब्रांड का है। उसके बाद हागिवारा सर्च करता है। वो देखता है उसका ओनर और कोई नहीं बल्कि फुजीसावा काजुआकी है, जिसे नकाराई पसंद करता है। वहाँ उसे फुजीसावा की डिटेल्स के साथ उसका ईमेल भी दिख जाता है। नेक्स्ट सीन में हागिवारा और कावड़ी दोनों आयाको के घर में होते हैं। आयाको का हस्बैंड बोलता है, हम दोनों अपनी पसंद की जॉब्स करते हैं। मैं हमेशा सोचता था अगर कभी हमारे बच्चे हुए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आयाको हंसते हुए बोलती है, इन्होंने तो बच्चों के कपड़े भी खरीद लिया है, बेबी सीटर तक ढूंढ लिया। आयाको का हस्बैंड बोलता है, मुझे बस आयाको को वो करने देना है जो उसे पसंद है, और कपल्स के लिए क्वालिटी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हागिवारा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। थोड़ी देर बाद आयाको बोलती है, ओह हॉर्स रेडिश तो ख़त्म हो गया, मुझे रोस्टेड बीफ बनाना था। वो अपने हस्बैंड से कहती है, क्या तुम ले आओगे? आयाको का हस्बैंड बोलता है, हॉर्स रेडिश वो क्या है? कावड़ी बोलती है, मैं ले आ रही हूँ। आयाको उसे थैंक्स बोलती है और वो अपने हस्बैंड को भी कावड़ी के साथ भेज देती है। उन दोनों के जाने के बाद आयाको हागिवारा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। वो कहती है, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है तुम अपनी फीलिंग दबा रहे हो। हागिवारा कहता है, हाँ। आयाको कहती है, ये बेबी मैंने IVF से कंसीव किया है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होता। वो किसी और औरत को देखकर खुद को सेटिस्फाई करता है और फिर खुशी से सो जाता है। मुझे ये सब शादी के बाद ही पता चला। हागिवारा कहता है, क्या ये सब मुझे बताना सही है?
आयाको कहती है, मैं बस तुमसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम हो, तुम इमेजिन कर सकते हो। हागीवारा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आयाको कहती है, मैंने अपनी एम्बेरसमेंट को साइड करके काओरी से कंसल्ट किया। मैंने कहा मुझे एक नॉर्मल कपल की तरह रहना है। और जानते हो उस लड़की ने क्या कहा? हागीवारा कहता है, मुझे नहीं पता। काओरी खुश होकर बोलती है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड भी इंटीमेट नहीं होते। मुझे उसके साथ मेकआउट करना पसंद है, लेकिन जब वो अपनी मस्कुलिन साइड दिखाता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। हागीवारा पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? आयाको कहती है, क्योंकि हम दोनों की कंडीशन सेम है। तुम और मैं एक ही हेल में जी रहे हैं। हम दोनों सिर्फ अपने लव वंस के साथ इंटीमेसी चाहते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो दुनिया को डरी लगती है, पर तुम्हारी सिचुएशन फिर भी मुझसे बेटर है, क्योंकि कम से कम काओरी को बच्चे पसंद हैं और जब वो अपनी ओवुलेशन डे पे होगी तब वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी। दूसरी साइड हम नकाराई को देखते हैं, जो टीवी देखकर फुजीसावा से पूछता है, तुम टीवी क्यों लाए हो? फुजीसावा जवाब देता है, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें टीवी चाहिए। नकाराई उसे थैंक्स बोलता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह फुजीसावा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नाइट में हम हागीवारा को देखते हैं, जो काओरी को देख रहा होता है। वो धीरे से उसके पास आकर कहता है, काओरी चलो इंटीमेट होते हैं। लेकिन काओरी कहती है, नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत देर हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए, गुड नाइट। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। हागीवारा इसके आगे और कुछ नहीं कह पाता। वो चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी साइड नकाराई को हागीवारा का ईमेल रिसीव होता है, जिसमें उसने कहा था, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे बस एक आंसर चाहिए। थोड़ी देर बाद हागीवारा अपने कमरे से बाहर निकलता है और तभी उसे नकाराई का रिप्लाई मेल मिलता है। उसने अपना नंबर दिया था और कहा था, तुम मुझे कॉल करो। हागीवारा अपने फ़ोन को घूरने लगता है। वो सोचता है, क्या मुझे अभी उसे कॉल करना चाहिए? अगर मैं उसे अभी कॉल करूँ तो शायद। हागीवारा नकाराई को कॉल करता है। हागीवारा कहता है, मैं बहुत सैड हूँ। वो अंदर से रो चुका होता है। नकाराई तुरंत पूछता है, तुम कहाँ हो? हागीवारा कहता है, मैं अपने घर के सामने हूँ। नकाराई बोलता है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन हागीवारा मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें ट्रैवल करना पसंद नहीं है ना? नकाराई इसके हालात को देखकर बोलता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हागीवारा कहता है, तो फिर क्या तुम उस म्यूज़ियम के पास आ सकते हो? नकाराई तुरंत जवाब देता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। हागीवारा टैक्सी लेकर उससे मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नकाराई भी घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी फुजीसावा उसे देख लेता है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? नकाराई बोलता है, कंपनी के सिस्टम में गड़बड़ हो गया है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फुजीसावा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो चुप रहता है। दूसरी तरफ हागीवारा टैक्सी में बैठा होता है और रेडियो चल रहा होता है, जिसमें अनाउंस होता है, आज टोक्यो में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है। एक कहावत है जिसका मतलब है मिस फॉर्चून एक साथ होता है। रेडियो के शब्द जैसे उसके दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वाकई उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टैक्सी से उतरते ही हागीवारा नकाराई को देख लेता है और बिना वक्त गवाए भागकर उसके पास आता है। वो डायरेक्टली नकाराई की तरफ देखकर कहता है, नकाराई, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। नकाराई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर धीरे से जवाब देता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। नकाराई पूछता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम ये सच में कर सकते हो? हागीवारा कहता है, मैं नर्वस हूँ। नकाराई पूछता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम कब था? हागीवारा कहता है, हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में। नकाराई पूछता है, कैसा था? हागीवारा बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। नकाराई बोलता है, मतलब बोलने में शर्म आ रहा है, वैसे भी मैं तुम्हारे पार्टनर को नहीं जानता। हागीवारा बोलता है, फिर भी।
तभी हागीवारा नोटिस करता है कि नकाराई का नील तो स्वेलन हो गया है। वो जेंटली उसे टच करता है। नकाराई को तुरंत याद आता है जब फुजीसावा ने उसके नील को प्रेस करके चेक किया था और वो अपना पैर पीछे कर लेता है। हागीवारा पूछता है, क्या मैं? नकाराई परमिशन दे देता है। हागीवारा धीरे धीरे उसके क्लोज आता है, उसकी बाथरूम को खोलने लगता है। वो उसे किस करने जाता है लेकिन फिर रुक जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो दूसरी साइड जाके बैठ जाता है। वो कहता है, क्या मैं वैसा ही करूं जैसे मैं आमतौर पर करता हूँ? नकाराई बोलता है, आमतौर से तुम्हारा क्या मतलब है? हागीवारा बोलता है, मतलब बिना परमिशन लिए, या ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसे डालने वाला हूँ, इस तरीके की चीज़ें। नकाराई ओके बोल देता है। हागीवारा बोलता है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? नकाराई हाँ बोलता है। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हागीवारा ब्रेकफास्ट लेके आता है। नकाराई ब्रेकफास्ट करने लगता है। हागीवारा बोलता है, क्या तुम्हें पता है वो म्यूजियम जिसमें हम गए थे, मैंने सुना है कि अगले महीने की 17 तारीख को बंद हो रहा है। नकाराई बोलता है, हाँ, खैर कोई भी इसे देखने नहीं जाता है। हागीवारा बोलता है, मैं इस बात से थोड़ा सैड हूँ। नकाराई बोलता है, क्या सच में? हागीवारा बोलता है, तुम इतने इंडिफरेंट क्यों हो? मैं उस स्टैचू को एक बार और देखना चाहता हूँ। क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? नकाराई बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए मुझे डर है कि कुछ और होने वाला है। हागीवारा कहता है, नकाराई, मैं ये नहीं बता सकता कि तुम ब्रेव हो या कावर्ड। नकाराई बोलता है, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। हागीवारा कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारा नेचर है और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ कि कल तुम मेरे पास आए। नकाराई बोलता है, तुम कल रो रहे थे और कहा कि तुम मिजरेबल हो। हागीवारा तुरंत कहता है, मैं रो नहीं रहा था। ऑनेस्टली तुम क्यों आए? नकाराई बोलता है, मैं भी एक सीक्रेट रखना चाहता था। हागीवारा बोलता है, फुजीसावा से? नकाराई बोलता है, हाँ, वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं क्यूरियस हूँ पर फिर भी जानना नहीं चाहता। और तुम्हारे बारे में क्या? हागीवारा कहता है, मेरे लिए चीट करना लेकिन कभी पकड़े ना जाना। नकाराई हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि हम दोनों मैन हैं इसीलिए। हागीवारा कहता है, हाँ। नकाराई सीरियस होकर बोलता है, चलो पहले एक बात पर आते हैं। हम दोनों में से कोई भी अपने पार्टनर से अलग नहीं होगा, तब कुछ भी चेंज या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हागीवारा कहता है, ठीक है। नकाराई जाने के लिए रेडी होता है। वो हागीवारा को पैसे देते हुए बोलता है, ये लो रूम के पैसे और मैं जा रहा हूँ। लेकिन हागीवारा उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाराई बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते क्या? हागीवारा डायरेक्ट बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। नकाराई बोलता है, तुम क्या कह रहे हो इडियट? हागीवारा बोलता है, मैं सीरियस हूँ। नकाराई बोलता है, ये तो और भी बुरा है। लेकिन अगले ही पल हागीवारा उसे हक कर देता है और उसके नेक पर किसेस करने लगता है। नकाराई हल्की सी आवाज़ में कहता है, अब क्या? हमें अब क्या करना चाहिए? हागीवारा कहता है, ऐसा तो पहले से ही हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो उसके लिप्स पर किस करता है। उनके सांस एक दूसरे में घुल जाते हैं। हागीवारा कहता है, हम दोनों क्रेजी हैं। फिर दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। हागीवारा कहता है, When it rains, it pours। यहाँ आते हुए मैंने इसे रेडियो पर सुना। अब लग रहा है ये लफ्ज़ हम पर ही लिखा गया है। नकाराई उसके बातों से हंसने लगता है। हागीवारा उसके फॉरहेड पर किस करता है। दोनों अब और कंट्रोल नहीं कर पाते। किस अब और भी डेस्परेट और हंग्री बन जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपना फ़ोन चेक करके देखता है जहाँ कावरी के कई सारी मिस कॉल्स थी और वो मैसेज भी करती है, मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई और कल मैं यहीं से सीधा काम पर जाऊंगी। फिर जब नकाराई घर जाता है वो देखता है फुजीसावा का शो अभी भी है, यानी वो अभी भी घर में ही है। वो चुपचाप अंदर आ जाता है। तभी पीछे से फुजीसावा कहता है, तुम वापस आ गए, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नकाराई बोलता है,
हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था पर हो गया। फुजीसावा कहता है, ये अच्छा है। नकाराई बोलता है, मैं थक गया हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर सो जाऊँगा। फुजीसावा कहता है, ठीक है जाओ। शावर के बाद नकाराई अपने बेड पर लेटकर फ़ोन चेक करता है। वहाँ हागीवारा का मेल था। उसने पूछा था, क्या तुम ठीक हो? नकाराई कहता है, किस बारे में? हागीवारा कहता है, वेल फिजिकली और बाकी चीज़ों से। नकाराई बोलता है, इतनी डांस करने के बाद अब मेरी चिंता मत करो। और तुम्हारा क्या? हागीवारा कहता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी गर्लफ्रेंड बाहर गई हुई थी। वैसे भी वो अक्सर अपने पेरेंट्स के पास जाती ही रहती है, शायद टाइम स्पेंड करने के लिए। नकाराई कहता है, ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसे लेने जाओ। हागीवारा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपने एक फ्रेंड के साथ होता है। वो बोलता है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। हागीवारा बोलता है, ओके। तभी उसके फ़ोन में नकाराई का कॉल आता है। सीन कट होता है। हागीवारा ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि नकाराई ऑफिस में लॉक है। हागीवारा पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? नकाराई बोलता है, मैं अपना आईडी कार्ड अपने डेस्क पर भूल गया। हागीवारा कहता है, हम ऐसे ही नहीं घूम सकते। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो हमें एडमिन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन एक एडमिन खुद दूसरे को परेशान कर रहा है। नकाराई बोलता है, कम ऑन जल्दी खोलो इसे, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी खरीद दूंगा। इतना सुनकर हागीवारा फ्लैशबैक में उनके इंटीमेट मोमेंट्स को याद करता है। हागीवारा इंटीमेट होते वक्त सोचने लगता है, मैं बस उस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ जो ये बॉडी नहीं चाहता। क्या वो सचमुच इसे हल्के में ले रहा है? वो सैड हो जाता है। वो कहता है, मुझे कॉफ़ी नहीं तुम चाहिए। नकाराई बोलता है, पागल मत बनो हागीवारा, हम पहले ही एग्री हो गए थे कि हम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हागीवारा कहता है, हाँ मुझे पता है, बट जब मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। नकाराई बोलता है, शांत हो जाओ। हागीवारा रोते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच शांत हो सकते हो? क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? क्या मैं अकेला हूँ जो ऐसा सोचता हूँ? अब तुम्हें अपना सीक्रेट मिल गया है तो तुम सेटिस्फाइड हो एंड इट्स ओवर। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ। वो रोते हुए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नकाराई भी सैड हो जाता है, वो भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा घर लौटता है। कावड़ी पूछती है, तुम आ गए, तुम्हारे लिए एक पार्सल है, और क्या तुमने खाना खा लिया? हागीवारा बोलता है, हाँ मैंने खाना खा लिया है, मैं क्लाइंट को डिनर पर ले गया था, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। कावड़ी नोटिस करती है कि हागीवारा कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं पूछती। हागीवारा फ़ोन सिंक पे रखकर शावर लेने चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है फ़ोन गायब होता है। हागीवारा पूछता है, कावड़ी क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि कावड़ी वहाँ नहीं है और स्टोन ग्लास भी टूटा हुआ है। उसके बाद हागीवारा को रियलाइज हो जाता है कि कावड़ी को सब पता चल गया है। वो अपना लैपटॉप निकाल के नकाराई का नंबर नोट करता है और तुरंत टेलीफोन बूथ पर चला जाता है और नकाराई को कॉल करता है। जब नकाराई कॉल रिसीव करता है, हागीवारा कहता है, नकाराई मैं हागीवारा हूँ, आई एम सॉरी, कावड़ी को हमारे बारे में पता चल गया है, उसने मेरा फ़ोन चेक किया और वो उसे अपने साथ ही ले गई, तो अब से अगर तुम्हें मेरे फ़ोन से कांटेक्ट किया जाए तो। लेकिन उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही कॉल कट हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ नकाराई नहीं फुजीसावा था। फुजीसावा ये सुनकर बिल्कुल शॉक में आ जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। नकाराई कन्वीनियंस स्टोर में कॉफ़ी खरीदने जाता है, लेकिन पेमेंट करते वक्त उसे याद आता है वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया। वो कैशियर से बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गया, और बिना कुछ लिए वापस आ जाता है। रास्ते पे चलते हुए उसके दिमाग में हागीवारा की बातें घूमने लगती हैं। हागीवारा ने इंटीमेट होने के बाद उससे कहा था, मैं क्या कर रहा हूँ? सेक्स के बाद मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगा है, क्या मैं इतना ईजी हूँ? नकारा अपने आप से कहता है, हम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मैं ही था जिसने ये कहा था। अनबिलीवेबल।
मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली नाकाराई के मन में भी हागीवारा के लिए फीलिंग्स आने लगा है। नेक्स्ट सीन में नाकाराई घर पहुँचता है। फुजीसावा पूछता है, तुम कहाँ गए थे? नाकाराई बोलता है, मैं कन्वीनियंस स्टोर गया था, पर देखो फ़ोन यहीं भूल गया था, इसीलिए कुछ भी खरीद नहीं पाया, बस ऐसे ही वापस आ गया। फुजीसावा कहता है, कॉफ़ी पियोगे? नाकाराई कहता है, नहीं। फिर फुजीसावा कहता है, मैं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सिटी कन्वीनियंट तो है, पर बहुत लाउड और केओटिक है। मैं कॉन्डो में रहते रहते थक गया हूँ। नाकाराई हैरान होकर कहता है, कहाँ? फुजीसावा कहता है, कामाकुरा, वहाँ एक ब्यूटीफुल नया हाउस मिला है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। नाकाराई बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। फुजीसावा कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई और नया घर बनवा लेंगे। नाकाराई बोलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं, पर ये सब इतना अचानक और कामाकुरा से काम में आना काफ़ी दूर हो जाएगा। तभी फुजीसावा कहता है, तो फिर जॉब छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार नाकाराई चुप रह जाता है, उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। उसके बाद हम हागीवारा को देखते हैं जो अपने घर आता है। वो उस टूटी हुई स्टोन ग्लास को देखने लगता है। वो उसे समेटने जाता है, लेकिन उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। हागीवारा तुरंत दूर हो जाता है और वो नाकाराई की बातों के बारे में सोचने लगता है। हम पहले ही एग्री हो गए थे कि हम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाकाराई रेन की आवाज़ सुनते सुनते फुजीसावा की कई बातों के बारे में सोचने लगता है। कामाकुरा, शायद ये बुरा आइडिया नहीं है सब कुछ भूल के दोबारा शुरू करने के लिए। तभी फुजीसावा आता है और उसके पास बैठ जाता है। फुजीसावा कहता है, किसी ने तुम्हें कॉल किया था तो मैंने रिसीव कर लिया। उसने बोला कि वो पकड़ा गया और माफ़ी मांग रहा था, पर बातें समझ नहीं आ रहा था। नाकाराई बोलता है, ऐसा है क्या? लगता है बिल्ली बैग से बाहर आ गया है। फुजीसावा पूछता है, हागीवारा कौन है? नाकाराई बोलता है, वो मेरा कोवर्कर है। फुजीसावा कहता है, वो इससे भी ज़्यादा है ना? नाकाराई बोलता है, वो अब केवल कोवर्कर बन के रह गया है। तुमने कॉल उठाया तो ईमेल्स भी देख लिया होगा, सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। इसकी शुरुआत रॉन्ग पर्सन को भेजे गए ईमेल से हुई, फिर हम एक दूसरे को ईमेल्स भेजते रहे और फिर हम मिले और सेक्स किया। मैं उस दिन देर रात को तुमसे झूठ बोलकर बाहर निकल गया और होटल में उसके साथ ही रहा। ये सच है कि उसने मुझे पहले अप्रोच किया, पर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मैं तो खुश था। ये सुनकर फुजीसावा को गुस्सा आता है और वो नाकाराई का फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगता है। नाकाराई उसे रोकते हुए बोलता है, मेरा फ़ोन वापस दो। फुजीसावा कहता है, तुम क्या करोगे इसका? नाकाराई कहता है, मुझे हागीवारा को ईमेल करना है। फुजीसावा कहता है, और क्या कहोगे? नाकाराई बोलता है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्या कहना है। फुजीसावा कहता है, बस इग्नोर करो उसे। नाकाराई बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे उसकी चिंता है। फुजीसावा बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बस ईमेल करना है? नाकाराई बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फुजीसावा कहता है, बस आंसर दो। नाकाराई कहता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनकर फुजीसावा गुस्से में फ़ोन तोड़ देता है और नाकाराई के क्लोज आने लगता है, लेकिन नाकाराई उसे अपने आप से दूर कर देता है। फुजीसावा कहता है, क्यों? नाकाराई उसे दूर ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन फुजीसावा उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और बेड में पुश करता है। फुजीसावा गुस्से में बोलता है, तुम उस दिन एक आदमी के साथ सेक्स करने गए थे, क्या ये इतना आसान है? नाकाराई कहता है, ये आसान नहीं था। फुजीसावा कहता है, उसके बारे में मुझसे बात मत करो, और वो नाकाराई के नेक पे फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है। नाकाराई रेजिस्ट करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फुजीसावा हंसके टोन में बोलता है, क्यों नहीं, तुम तो हमेशा से चाहते थे ना कि मैं ऐसा करूं। और वो एग्रेसिव होते हुए उसकी बॉडी पर किस करने लगता है। नाकाराई हैवी ब्रीथिंग के साथ बोलता है, ये ठीक नहीं है, प्लीज स्टॉप। फुजीसावा नाकाराई के ईयर के पास अपना लिप्स ले जाता है और धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, अब सब
तुमने किसी और मैन के साथ सेक्स कर लिया तो तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हें बस सेक्स चाहिए तो तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। नकाराई कहता है, शायद मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, पर अभी तुम वो इंसान हो जिसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फुजीसावा कहता है, क्यों नहीं कर सकते? नकाराई ब्रोकन वॉइस में बोलता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। फुजीसावा कहता है, पहले जैसे नहीं रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नकाराई चुप हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं होता। नकाराई पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन उसके इमोशंस और डिज़ायर उसे वीक कर देता है। उसके हाथ पहले फुजीसावा को पुश करता है, पर धीरे धीरे वो अपना हाथ हटा लेता है। फुजीसावा उसके स्वेटशर्ट को खोलते हुए उसके जॉ लाइन पर रफ किसेस करने लगता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नकाराई अपने मोबाइल को देखता है जो टूट चुका होता है। इसके बाद वो सिम निकाल के रो देता है। फिर वो फुजीसावा के पास आकर बैठ जाता है। फुजीसावा उससे माफ़ी मांगता है। नकाराई बोलता है, मुझे भी माफ़ कर दो। फुजीसावा कहता है, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। फुजीसावा के दिल में इतना गिल था कि वो नकाराई की तरफ सीधे देख भी नहीं पा रहा था। नकाराई उसके हैंड को जेंटली होल्ड करके कहता है, मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में होता है। हागीवारा नकाराई के पास आकर कहता है, नकाराई। नकाराई इसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। हागीवारा कहता है, क्या हम लंच ब्रेक में बात कर सकते हैं? लंच ब्रेक में नकाराई हागीवारा के पास आता है। हागीवारा कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जैसे कि कल रात मैंने तुम्हें फ़ोन में कहा था। नकाराई बोलता है, तुम्हें पहले चेक करना चाहिए था कि किसने फ़ोन उठाया है। ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया था क्या? हागीवारा कहता है, क्या? नकाराई बोलता है, जब तुमने कॉल किया था तब फुजीसावा ने रिसीव किया था। हागीवारा कहता है, क्या? आई एम सॉरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या तुम ठीक हो? नकाराई बोलता है, तुम कैसे हो? हागीवारा कहता है, उसने मेरा फ़ोन ले लिया, मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। क्या तुम्हें मेरे फ़ोन से कांटेक्ट किया गया है? नकाराई बोलता है, नहीं, और अगर किया भी होता मुझे तब भी पता नहीं चलता क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया है। हागीवारा कहता है, ये कैसे हुआ? नकाराई उसे अवॉइड करते हुए बोलता है, उससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब बोलो, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहोगे? क्या उसे इमोशनल डैमेज के पैसे दोगे? हागीवारा कहता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे ये सब किसी और का मैटर है? नकाराई बोलता है, क्योंकि ये मेरा नहीं तुम्हारा मैटर है। तुम हो, मैं हूँ, बस मुझे इग्नोर करो, बाय। वो ये कहकर जाने लगता है, लेकिन हागीवारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके नेक पर लव बाइट नोटिस कर लेता है। हागीवारा बोलता है, नकाराई, क्या ये? नकाराई बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, जेलेसी ने उसे अंधा कर दिया। थोड़ा घिसा पीटा आइडिया था, लेकिन ये काम कर गया। हागीवारा फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाराई अनॉयड होकर बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊं? और क्या वो तुमसे बेटर था? हागीवारा कहता है, तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। ब्रेव होने का दिखावा मत करो, प्लीज़ मत रो। नकाराई बोलता है, मैं रो नहीं रहा हूँ। हागीवारा कहता है, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। नकाराई बोलता है, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हागीवारा कहता है, ऑफ कोर्स है। नकाराई कहता है, मुझे तंग करना बंद करो। हागीवारा कहता है, अगर तुम मेरे एब्सेंस में रोते हो तो प्लीज़ कम से कम मुझे ब्लेम दे देना। नकाराई बोलता है, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर वो हागीवारा के फिंगर को देखकर कहता है, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? हागीवारा कहता है, स्टोन ब्लास्ट टूट गया। आई एम सॉरी, तुमने गिफ्ट करने में अफोर्ड किया था। नकाराई बोलता है, मुझे माफ़ कर दो हागीवारा। हागीवारा बोलता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। नकाराई बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। और वो जाने लगता है। हागीवारा उसे फिर से बुलाता है, लेकिन नकाराई बिना पीछे मुड़े बोलता है, चलो एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं, और वो ये कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा जब ऑफिस में आता है, शिनोमिया कहती है,
तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। जब हागीवारा वो पार्सल ओपन करता है तो उसमें उसका मोबाइल मिलता है। जब वो मोबाइल को ऑन करता है वहाँ कावरी का मैसेज मिलता है। उसने कहा था, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हागीवारा कहता है, ओके, हमें कहाँ जाना चाहिए। उसके बाद हागीवारा कावरी से मिलने आता है। हागीवारा कावरी से माफ़ी मांगता है। कावरी कहती है, वही पर्सन क्यों? उसकी प्रीति हील्स की वजह से। हागीवारा कहता है, हील्स? कावरी बोलती है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में ये सब देखा है। मुझे एकदम शौक लगा। तुम्हारे इतने सारे साइट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टाइप की औरत हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन चेक करती है। हागीवारा गिल्टी फील कर रहा है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। बस एक इंसान मिला था जो मेरी बातें सुनता था और वो मेरा कोवर्कर था। बस इतना ही। कावरी पूछती है, तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? मुझसे ब्रेकअप करके उसके साथ रहोगे? हागीवारा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कावरी बोलती है, तो क्या तुम मुझसे सुलह करना चाहते हो? लेकिन हागीवारा कुछ नहीं कह पाता। वो सिर्फ चुप रहता है। कावरी कहती है, ठीक है, मैं ही पहले बोलती हूँ। मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ काजुआ की। अगर तुम किसी औरत के साथ होगे तो शायद मैं इसे भूल पाती, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि एक मैन के साथ ही क्यों। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात मुझे परेशान कर रही है। अब एक दूसरे की बॉडी को टच करना अनबियरेबल होगा। हागीवारा बोलता है, तुम्हारे लिए ये ऑलरेडी अनबियरेबल हो गया है। कावरी बोलती है, तो तुम मुझे ब्लेम दोगे क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया और तुम इतने डेस्परेट हो गए कि एक लड़के को पकड़ लिया। हागीवारा कहता है, अलाउ? कावरी, मैं तुम्हारा पैट डॉग नहीं हूँ। कावरी बोलती है, उस दिन जब तुम गए थे मुझे भी बुरा लगा था। मैं तुम्हारे पीछे आना चाहती थी, तुम्हें वापस लाके माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन एक सोच ने मुझे रोक दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया तो उसके बाद हमें सेक्स करना पड़ेगा। उस ख्याल से मेरी बॉडी मूव नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डिससेटिस्फाइड हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सच में। लेकिन चाहे मैं किसी को भी डेट करूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं तुम्हें सैड देखती हूँ मैं सोचती हूँ कल करूँगी। हर बार सोचती हूँ अब फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। और तुमने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा, ना ही अपने ईमेल में मुझे ब्लेम दिया। तुम हमेशा काइंड रहे और मैं इसे सच में अप्रिशिएट कर रही हूँ। और हमारे सिचुएशन के लिए मुझे माफ़ कर दो। हागीवारा कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो डिसऑनेस्ट होने के लिए। कावरी उसे उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में कहने बोलती है। हागीवारा हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मुझे कोई और मिल गया है जिसे मैं पसंद करता हूँ। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनते ही कावरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। हागीवारा चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है। शिनोमिया कहती है, नो वे, तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। हागीवारा कहता है, तुम बहुत लाउड हो। शिनोमिया शॉक होकर कहती है, क्यों? मुझे तो लगा था कि तुम लोग शादी करने वाले हो। हागीवारा कहता है, वेल, बहुत कुछ हो गया था। शिनोमिया कहती है, जैसे कोई अफेयर? तुमने चीट किया था ना उस पर? हागीवारा कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। शिनोमिया तुरंत बोलती है, इसका मतलब है कि तुमने सच में किया? फिर वो पूछती है, और जो अपार्टमेंट तुम लोग शेयर करते थे उसका क्या? हागीवारा कहता है, मैं वहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ। शिनोमिया कहती है, सच में? प्लीज़ मत बताना कि तुम कहीं फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो। तुमने बोला था ना कि किसी ने तुम्हें जॉब के लिए अप्रोच किया था। लेकिन हागीवारा कुछ नहीं कहता। शिनोमिया कहती है, खैर यही तो लाइफ है। चलो मैं कॉफ़ी लेने जाती हूँ। और वो कॉफ़ी लेने चली जाती है। उसके बाद हागीवारा नकारा के डेस्क की तरफ देखकर उसकी कही हुई बातों को याद करता है। जब उसने कहा था हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। हागीवारा सोचने लगा है, उस दिन के बाद मैंने उसे ऑफिस में नहीं देखा, बल्कि मैं उसे जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद वो भी यही कर रहा है।
उसके बाद हम नकाराई को देखते हैं, जो घर में होता है। वो बताता है, उस दिन के बाद फूजी साहब घर नहीं आया। हागीवारा के लिए मेरी फीलिंग्स रियल थी, लेकिन मुझे लगा है मैं बस एक पल के लिए खुद को खो बैठा था, क्योंकि मैं लोनली था। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ से एक एप्लीकेशन डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में नकाराई कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे शिनोमिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख जाती है। शिनोमिया अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम्हें पता है हागीवारा ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या सच में? शिनोमिया कहती है, मुझे एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाल ही में वो खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसकी चिंता हो रही है। ये सुनकर नकाराय हागीवारा को मैसेज करने वाला होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो रुक जाता है और खुद से कहता है, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। उसके बाद हम हागीवारा को देखते हैं, जो अपने बैंडेड को देख रहा होता है। इसके बाद वो अपने बैंडेड को निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हागीवारा अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। हागीवारा कहता है, ये इतना इजी डिसीजन नहीं है। उसका दोस्त बोलता है, जॉब बदलना एक ऐसी चीज़ है जो लोग रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं। मैं तुम्हें टर्म्स अश्योर करता हूँ। हागीवारा थोड़ा हेजिटेट होकर बोलता है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है, एक नई शुरुआत करो। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मूव ऑन करना इजी होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ। मैं तुम्हें जल्द ही फिर से कॉल करूँगा, बाय। और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद उसे एक अननोन लड़की का मैसेज आता है, जो उसे कहती है, मैं 35 ईयर की मैरिड वुमन हूँ, पर उस रात को मैं भूल नहीं पा रही। ये पहली बार है मैं ऐसे मेल कर रही हूँ। थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है। अगर तुम भी मुझ पे इंटरेस्टेड हो तो हम दोनों अपना सोशल मीडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन हागीवारा उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं से हीरा गुजरता है। हागीवारा उसे देखकर उसे रोक लेता है और सीन यही कट होता है। इसके बाद हम नकाराई को देखते हैं। उसके डेस्क पर हीरा का कार्ड होता है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे कोवर्कर से मिला था और ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में नकाराई और हीरा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नकाराई कहता है, हालांकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हीरा मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर तुम क्यों आए? खैर, तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। नकाराई मीट को ग्रिल करने जाता है, लेकिन हीरा उसे रोक देता है। नकाराई बोलता है, क्या हुआ? हीरा बोलता है, तुम पहले सॉल्टेड मीट को ग्रिल करो। नकाराई हंसने लगता है। हीरा कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? नकाराई बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस किसी की याद आ गई जिसने एक बार मुझसे यही बात कहा था। थोड़ी देर बाद हीरा पूछता है, जब हम उस दिन मिले थे तो क्या मैं सैड देख रहा था? नकाराई बोलता है, नहीं तो। हीरा बोलता है, ठीक है तो फिर। नकाराई बोलता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हीरा कहता है, मैं हागीवारा से मिला था। उसने ऐसा किया जैसे ये कोई कोइंसिडेंस हो, पर मुझे लगा है कि वो मेरा वेट कर रहा था। और फिर उसने कहा, तुम सच में मुझसे बात करना चाहते हो? तो हमने बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज कर लिया। पहले मुझे डाउट था, पर थैंक गॉड मैंने उसे कार्ड दे दिया। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, पर मुझे ऐसा लगा शायद मैंने ऐसा बिहेव किया कि वो मेरे लिए वरीड हो गया। नकाराई बोलता है, नहीं, वो सच में काइंड पर्सन है। मुझे यकीन है वो मेरे बारे में सोच रहा था। हीरा स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, वो हमेशा काइंड रहा है। डिनर के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नकाराई हागीवारा के बारे में सोचने लगता है, आज की तरह उस दिन भी तुमने प्रिटेंड किया जैसे तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया। हर बार तुम्हारी काइंडनेस मुझे कंफर्ट देती है। इसके बाद नकाराई घर पर आता है। जब वो अपना कोट उतारने लगता है, उसमें से परफ्यूम की बोतल गिर जाती है। नकाराई उसे उठाकर बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। नेक्स्ट सीन में नकाराई फुजीसावा से मिलने आता है। फुजीसावा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहले कॉल नहीं किया। नकाराई बोलता है, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, इसीलिए आज तुमसे बात करना चाहता हूँ। फुजीसावा बोलता है, ठीक है। नकाराई बोलता है, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो।
और ये कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक बात क्लियर है, मैं वापस नहीं जा सकता। फुजीसावा बोलता है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, बचपन से ही तुम मेरे लिए स्पेशल थे। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, है ना? इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास दोस्त बनकर रहना ही काफ़ी है। फिर वो बोलता है, लेकिन एक्सीडेंट वाले दिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था। मैंने उन्हें वेट किया। अंकल ने कार साइड में रोक दी। वो तुम्हारे न्यू जॉब मिलने की खुशी में गिफ्ट लेकर जा रहे थे। वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए और अगले ही पल एक्सीडेंट हो गया। फुजीसावा की आवाज़ हैवी हो जाती है। वो बोलता है, अगर मैं उन्हें वेट नहीं करता, उन्हें कुछ पलों के लिए नहीं रोका होता, तो शायद उनका एक्सीडेंट नहीं होता। इसीलिए मैं तुम्हें कभी सच नहीं बता पाया। मैं ही वो रीज़न था जिसकी वजह से तुमने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये तुम्हारे लिए है, इसीलिए मैंने बस एक फ्रेंडली फेस बनाया और तुम्हारा ख्याल रखा। नकाराए बोलता है, बस करो। फुजीसावा बोलता है, पर सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि अंदर ही अंदर मुझे खुशी थी। मैंने पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे छीन लिया था। मैं नहीं चाहता था कि उसी दिन तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दो। और दूसरी ओर तुम खुश थे कि मैं तुम्हारे साथ था। और जब तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की मौत की याद ने उस खुशी को फीका कर दिया। मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। नकाराए बोलता है, नहीं, ये सच नहीं है। फुजीसावा बोलता है, और जब तुमने मुझसे इंटीमेट होने के लिए पूछा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रिटेंड करना चाहता था कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस तुम्हें होल्ड करके रखना चाहता था। लेकिन जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ, नकाराए बोलता है, तुम इडियट हो। तुम चुप क्यों नहीं रहे? तुम चुप रहकर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाते, तब हम दोनों खुश रह सकते थे। फुजीसावा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। नकाराए बोलता है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, पर मैंने ये सब इग्नोर किया। इसी बीच तुम्हारी काइंडनेस ने मेरे लिए हर दिन हालात को बदतर बना दिया। फिर वो पूछता है, काजुआकी, क्या तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? फुजीसावा बोलता है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। नकाराए बोलता है, ओके, तो अब मुझे ट्रस्ट करो और जो मैं कहने वाला हूँ उस पर डाउट मत करना। मेरे पेरेंट्स को रोकने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फ्यूचर को कोई नहीं बदल सकता। फुजीसावा बोलता है, लेकिन नकाराए बोलता है, उनका जाना डेस्टिनी था। अगर वो लोग उस दिन बाहर ना जाते या फिर वो कार लेकर ना जाते, ऐसे जीवन का कोई अंत नहीं होता। मानव जीवन का अंत होना ही है, ये डेस्टिनी है। जब तक हम जिंदा हैं, हमें कुछ चीज़ों को छोड़नी पड़ती है, भले ही हम ना चाहें। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जो स्ट्रेंथ तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने में, मेरे ख्याल रखने में यूज़ किया, अब मैं चाहता हूँ उसे अपनी खुशियों के लिए यूज़ करो। फुजीसावा बोलता है, नकाराए बोलता है, बस एक दिन में एक स्टेप आगे बढ़ाओ। मुझे भी ऐसा ही करने दो। बेबी स्टेप्स लेने दो, ताकि मैं फिर से खुद के पैरों में चल सकूं। जब नकाराए खिड़की से बाहर देखता है, वहाँ हल्की सी बारिश हो रही थी। नकाराए फुजीसावा को एक सिंपल बात समझाता है, जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती। हमें बस एक एक छोटा कदम लेना होता है। अपने गिल्ट, अपने दुख को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है, तब वहाँ संशावर होता है। इसका मतलब दुख के बीच में भी रोशनी है। फुजीसावा के लिए ये मोमेंट एक नई शुरुआत बन जाती है। फुजीसावा बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू से फुजीसावा जो सालों से अपने दिल में एक बोझ, एक गिल्ट उठाए जी रहा था, आज नकाराए के शब्दों ने उस बोझ को हल्का कर दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वो भी अपने दर्द से आज़ाद हो सकता है और दोबारा एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हीरा हागीवारा को देखता है और उसे हाय कहता है। उसके बाद दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। हीरा बोलता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। नकाराए ने मुझे कॉल किया
और फाइनली हम दोनों मिल पाए। हागीवारा बोलता है, ये तो अच्छी बात है। हीरा बोलता है, उसने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। वो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड और अननोइंग रहता था, लेकिन लंबे समय के बाद उसे खुश देखकर रिलीफ फील हो रहा है। शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर मुझे लगता है कि अब वो ठीक है। हागीवारा बोलता है, हाँ। हीरा बोलता है, वैसे क्यों ना अगली बार हम तीनों डिनर पे चलें? पिछली बार जब हम बारबेक्यू गए थे, पता है नकारे ने क्या किया? उसने सॉल्टेड वाले को छोड़कर नॉर्मल मीट को ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया। हागीवारा हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, और जब उसे पॉइंट आउट करते हो तो वो चिढ़ जाता है। हीरा बोलता है, एग्जैक्टली, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम नाकाराई को देखते हैं, जो टीवी देख रहा होता है, जिसमें बताते हैं कि बारिश अब स्टार्ट हो रही है। नाकाराई सोचने लगता है, मैं हागीवारा से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे ईमेल करना चाहता हूँ और उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। दूसरी साइड हम हागीवारा को देखते हैं, जो स्ट्रीट पे चलते हुए उसी रेस्टोरेंट को देखकर सोचने लगता है, मुझे नाकाराई को देखना है, उसके साथ ड्रिंक करना है, छोटी छोटी बातों पर हंसना है, मुझे उसे किस करना है और उसके साथ इंटीमेट होना है, और एक ही बेड पर लेटकर बारिश की आवाज़ सुनना है और उसे कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नाकाराई भी वही सोच रहा होता है, मुझे हागीवारा से कहना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन हागीवारा अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से नाकाराई का नंबर डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिनोमिया नाकाराई के पास आकर कहती है, नाकाराई, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। नाकाराई पूछता है, क्या हुआ? शिनोमिया बोलती है, कॉन्डो जो बिजनेस डिवीज़न में है वो रिटायर हो रहा है और हम फेयरवेल प्लान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम इसे ऑर्गेनाइज करो। नाकाराई हैरान होकर बोलता है, मैं? लेकिन मैंने तो कभी कॉन्डो से बात भी नहीं किया, और इवेंट ऑर्गेनाइज करना क्यों ना हागीवारा या किसी और से क्यों नहीं कहते? शिनोमिया कहती है, लेकिन हो सकता है वो तब तक यहाँ ना हो। फिर वो तुरंत कवर करते हुए बोलती है, ओप्स, मैंने कुछ नहीं कहा, ओके? अगर तुम्हें सच में जानना है तो खुद उसी से ही पूछ लेना। अभी तुम ऑर्गेनाइजर हो, बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर वो चली जाती है और नकाराई बस वही खड़ा रह जाता है। बाद में नकाराई सोचने लगा है, वो यहाँ नहीं होगा, उसका क्या मतलब है? फिर वो अपनी ईमेल चेक करता है, तभी उसकी नज़र डेट पर पड़ती है। आज 17 तारीख होता है। उसके बाद उसे याद आता है, हागीवारा ने उसे बताया था 17 तारीख को वो म्यूज़ियम बंद हो जाएगा, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए नकाराई तुरंत चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हागीवारा को देखते हैं, जो म्यूज़ियम में होता है और उसी स्टैचू को देख रहा होता है। जब वो अपने साइड में देखता है, वहाँ नकाराई भी होता है। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। स्टैचू को देखने के बाद हागीवारा बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि बारिश हो रही है। वो भीगते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी नकाराई अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए? मेरे पास एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है। हागीवारा बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हारे पास एक भी नहीं है। नकाराई बोलता है, मैंने नया खरीदा है, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ ना, इसीलिए। हागीवारा बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नकाराई बोलता है, हाँ बिल्कुल, पर ये एक लंबी स्टोरी है। हागीवारा बोलता है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। नकाराई बोलता है, पहले तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम ये जॉब क्विट कर रहे हो? हागीवारा बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये एक लंबी स्टोरी है। नकाराई बोलता है, तो फिर कोई बात नहीं। हागीवारा बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, और हंसने लगता है, और उसके बाद नकाराई को देखने लगता है। नकाराई फाइनली उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हागीवारा बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नकाराई बोलता है, बस इतना ही? उसके बाद हागीवारा उसके अम्ब्रेला को नीचे करता है और उसे किस करता है और बोलता है, शुरुआत के लिए मुझे बस अपना ईमेल एड्रेस दे दो। और वो दोनों फिर से किस करते हैं, और इसी स्वीट किस के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हो
वो भी सजेस्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।